सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे कि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मन हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का हो आपके दिमाग में, आपके सिर में, आपकी बुद्धिमानी में मार्गदर्शन करे, आपकी समझदारी को और सबसे ऊपर आपके मन को, हृदय को। ये है मेरी प्रार्थना आपके लिए अभी इसी वक्त, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब समस्याएं जो मनुष्य, हर समस्या जो मनुष्य के अंदर हैं, उसके दुख जिससे होकर गुजर रहे हैं और या जो गुजर चुके हैं, वो आपके हृदय के लिए बुरा करती हैं। हृदय धोखेबाज है, कुटिलता। हृदय एक जाल है, एक जाल झुकाव का, बुराई की ओर, नरक की ओर जाने का। उसके कारण बहुत सारे लोग मारते हैं, चुराते हैं, और लोग जो बच्चों को उनका शोषण करते हैं। इसके कारण पाप संसार में आता है। झुकाव हृदय की मनुष्य में, वो क्रूर हैं, बुरे, कुटिल, काफ़ी ज़्यादा कपटी, ढोंगी, जो बहुत ही जहरीली है। प्रभु यीशु ने कहा, यहूदियों को कहा, जो महायाजक थे उनको, उन फरीसियों को, शास्त्रियों को, कि वो कपटी हैं। कपटी, वो कपटीपन वह है कि जो छुपाता है, कि जैसे वो छुपाता है एक विचार कि जो गलत है और सब लोगों से। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जो फरीसी थे वो इस प्रकार थे कि जैसे सर्पों की जाति से हों, कि जो अपने जहर को, मृत करने वाले जहर को, कि लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं। इसी प्रकार हृदय है, मनुष्य का हृदय। जानते हो परमेश्वर क्या कहते हैं? जानते हो कि खुद परमेश्वर क्या कहते हैं? उन्होंने इस प्रकार कहा है, हृदय तो कुटिल है, धोखेबाज है हृदय, मगर सब चीजों में हृदय धोखेबाज है, सब चीजों से अधिक। कल्पना कीजिए, परमेश्वर ये बोल रहे हैं इन शब्दों को बोलते हुए कि परमेश्वर वास्तव में जो बोल रहे हैं हृदय के बारे में कि बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। हमारे बीच, हमारे अंदर उसने यहाँ कहा है, हृदय सबसे ज़्यादा धोखेबाज है, सब चीज़ों से ज़्यादा, और कुटिल। हृदय कुटिल है और धोखेबाज है, कौन उसे जानेगा? परमेश्वरी बोलते हैं, केवल वो जानते हैं हृदय को, कोई और नहीं।
केवल वही जानते हैं, केवल वही। और उसने कहा है, मैं प्रभु परमेश्वर खोजता हूँ मन की, कि मैं यहाँ पर देखता हूँ उसको, मैं खोज करता हूँ, उसकी खोज मैं करता हूँ कि कुछ नहीं छिप सकता, कि कुछ भी छिपा नहीं रह सकता उससे, मेरी आंखों से। वो यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं खोजता हूँ मन को, और कि देखता हूँ कि उनके अंदर क्या है। और यह इसलिए ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर खोजते हैं, जांचते हैं मन को, ताकि हर एक को दे सकें उसके रास्तों के अनुसार, और उनके अनुसार फल उनके कार्यों का। कि कितने शानदार है, कितने अच्छे शब्द हैं ये। एक साबित होने वाला है पूरी तरह से। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि हम आए, मार्गदर्शन हमारा हो सके, जान सकें कि क्या है हमारी ज़िंदगी, ना केवल हृदय के अनुसार। ये चीज़ इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है मेरे दोस्त, कि परमेश्वर यहाँ पर नबी यजेकल के बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। एक नया मन, केवल नया मन वो सामर्थ्य है फंक्शन करने के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो आप जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं इन क्षणों में, इस लाइव को देख रहे हो, कि किसी कारणवश आप इस प्रकार बोलते हो, क्यों मैं इतना दुख झेलता हूँ, क्यों, क्या, कि वास्तव में मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों मैं इतना इस संसार में हूँ, क्या वास्तव में परमेश्वर हैं? सब आपके प्रश्न, सब आपकी दुविधाएं जो ये प्रश्नों की हैं, वो जुड़ी है एक उत्तर से। एक ही उत्तर है, एक ही पॉइंट है। कारण उसका, एक व्यक्ति के कारण के दुखों का, ये आपका हृदय है, ये है हृदय। और उदाहरण के तौर पर आपको बताने के लिए, आपको अच्छे से बताने के लिए, कि मन के बारे में, हृदय के बारे में बोलते हुए हम आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। जब हम आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, हम हृदय के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, हृदय से, मन से निकलते हैं बुरे विचार, बुरी इच्छाएं। हृदय से वो आता है जिसका लाभ नहीं है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मगर केवल नए हृदय के साथ ही एक व्यक्ति वो जुड़ा रह सकता है परमेश्वर के साथ, केवल नए हृदय के साथ ही। ध्यान दीजिए, ये हृदय जिसके साथ हम पैदा होते हैं, ये दिल साधारण जो हमारे पास है, कि जो जिसको हम लेकर पैदा होते हैं, यह हृदय वास्तव में है धोखेबाज। धोखेबाज सब पैदा होते हैं धोखेबाज हृदय के साथ, सब पैदा होते हैं बुरे हृदय के साथ, पापी, अपने आदम और हव्वा के कारण। तो ये चीज इतनी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, ये विषय इतना मजबूत है कि परमेश्वर अपने शब्दों में सिखाते हैं, बताते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा, और आपको आपके शरीर के से इस पत्थर के हृदय को निकालकर शरीर के हृदय, मांस के हृदय को दूंगा। कि यहाँ पर आपको उदाहरण देने के लिए, यहाँ पर एक उदाहरण संदर्भ देने के लिए, कि आप यदि देखें कि कितना कुटिल है हृदय। आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो इन क्षणों में, कितनी बार आप शॉपिंग मॉल जाते हो, कितनी बार
लोग शॉपिंग में जाते हैं और वे अपने अपने वहाँ इतनी प्रकाश के जो इन चीज़ों के ऊपर डाली जाती है वो खरीद लेते हैं, चाहे कपड़ा हो या पैसे हों, वो बक्सा हो, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ हो, वो चीज़ वो उस चीज़ के ऊपर रखते हैं, पूरे लाइट को, बहुत ज़्यादा लाइट उस चीज़ के ऊपर। तो वह ऑब्जेक्ट वो ऐसा होता है कि वो आपसे बात कर रहा हो, वो तत्व ऐसे बोलता है ऐसे कि देखो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो दिखती है, जो दिखाई देती है इच्छाओं के साथ, लालच, और आपका हृदय, आपका दिल, यदि यह हृदय नया नहीं है, वह चाहेगा उस चीज को, चाहे कुछ भी कीमत ना हो, चाहे कुछ भी दर्द हो, मायने नहीं रखता उसका कीमत कितना आप चुकाओगे उस चीज के लिए। मगर एक व्यक्ति चाहेगा, वो घर में लेकर जाना चाहेगा और वो खरीदते हैं, और उसको कारण ऋण हो जाता है उस चीज के कारण, कि जो जिसको वो खरीदता है, खरीदने के लिए वो खरीदना चाहता था अपने लालच के कारण, अपनी इच्छा के कारण, हृदय के कारण। हृदय, हृदय, जानते हो कि एक कहावत है इस प्रकार पॉपुलर, ये कि जो आंखें नहीं देखती वो दिल महसूस नहीं करता। ये सत्य है। आप शॉपिंग में जाते हो, आप पीछे रहते हो अपने हृदय के पीछे, आ, वो आप जो शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप आनंद से भर जाते हो, और ना केवल हंसते हुए। ये कम है ये तो। और इससे सबसे बुरा क्या है कि जब आपका हृदय वो दूसरे व्यक्ति की ओर देखता है, क्या कि कितना शानदार आदमी है, देखिए यह कितना बढ़िया, कि अगर ये मेरे पास ऐसा पति होता, ऐसा होता मेरे पास आदमी, कि क्या कितनी शानदार औरत, कितनी फेमस औरत, ये मेरे पास ऐसी महिला होती। ये आंखें दिखाती हैं और हृदय तालियां बजाता है, हृदय इच्छा करता है उस व्यक्ति की, महिला के लिए। और तब वह हृदय बोलता है, यदि मैं ग्रहण कर सकूं इस चीज़ों को, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीज़ हो, अगर मैं करा सकूं पूरा मेरी इच्छा को, मेरी परिस्थिति को, तो आप खुश रहोगे। नहीं है? कितने सारे लोग वो इस प्रकार बोलते हैं इन क्षणों में कि काश मैंने शादी की, मैंने शादी की, एक खुशी से भ्रमित होकर, एक व्यक्ति जो मुझे दे सकता था कि मुझे खुश रखेगा। आप घर से निकल जाते हो अपने माता पिता के, कि जो नरक है, और कि वो सोचते हो अब आप एक नया घर बनाओगे और आप खुश रहोगे, खुश कि आप उस व्यक्ति के साथ शादी करोगे। मैं ये वो नहीं करूँगा, वो कार्य उस प्रकार की जो मेरे माता पिता ने मुझे, कि मैं अब यहाँ पर अलग से अपने सिद्धांत रखूँगा, नींव। तो आप भ्रमित होते हो इन विचारों के साथ, इस प्रकार के सपनों के साथ, अपने हृदय के साथ। आपका हृदय तालियां बजाता है, तालियां बजाकर, कि आप उस व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हो। मगर आप शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि आप चलाए गए, लेकर जाए गए परमेश्वर के द्वारा, बल्कि आप का मार्गदर्शन हुआ अपने खुद के हृदय के द्वारा, लालचों के द्वारा। आपके पास सपना था, एक फोकस, और आपने रखा उस सपने को, हर अपनी चीज़ें उसके अंदर। तो जब आप शादी कर लेते हो तब आता है समस्याएं और बदतर, क्योंकि सब समस्याएं जो आपके अंदर होती हैं आपके घर में, जब आप सिंगल थे सिंगल, और अब आप डबल हो गए, अब आप डबल हो गए, अब आप यहाँ दो दुगने में जी सकते हो, क्योंकि आपकी समस्या और उस व्यक्ति की और उस रचना की वो डबल, इतनी अच्छी, इतनी शानदार, इतनी बढ़िया है। जब आप शादी करते हो उसके साथ, वो ऐसी रहती हैं कि छिपी हुई, जब एक खोलता है अपनी आत्मा दूसरे के लिए, वो देखते हैं कि सब दोनों, सब दर्द जो उसके भ्रष्ट हृदय में होते हैं। और जब इन दोनों के
दर्दों को दोनों को जोड़ा जाता है तो नरक बनता है। पहले से कहीं बदतर कि जो कई रास्ता नहीं कि वो शादी कर सके, कैसे वो इकट्ठे होंगे जी, जब बहुत देर हो चुकी थी, मगर देर देर नहीं, मैं दोबारा शादी कर लूंगा, यही है। क्योंकि आप पहली में नष्ट हो गए, आप पहली शादीशुदा जिंदगी अपनी नष्ट हो गई, आपको लगता है कि दूसरी से हल करेगी, और दूसरी में हल नहीं हो, आप सोचते हो कि दूसरे में हो, तीसरे में हो जाएगी, तब आप एक हाथ हाथ में गुजरते रहते हैं, आप एक दूसरे से हाथ में, और जो खुशी जो आप चाहते हो, जो चाहते हो आप, इतनी खुशी वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका हृदय आपके दिमाग पर अधिकार रखता है, अधिकार रखता है आप पर। आपका हृदय बोलता है आपकी आंखों के साथ कि ये मैं चाहता हूं, और आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है और लेकर जाते हो। जब घर पर पहुंचते हो, वो लड़ाइयाँ, तकलीफें, कष्ट और एक नरक, बहुत सारे लोग एक जिंदगी को खो देते हैं क्योंकि वो झुकते हैं पैशन, अपने सपने, हृदय की ओर, जो शैतान का हृदय है, जो कपटी है, कुटिल हृदय, बुरा हृदय, धोखेबाज, कि प्रभु यीशु खुद परमेश्वर ने कहा है हृदय धोखेबाज है, हृदय धोखेबाज है, हृदय धोखेबाज, शर्मसार, वो शैतान है एक प्रकार से हृदय के तौर पर। और आप उसके ओर चले जाते हो, आपके विचार, आपकी समझदारी, आपकी समर्थ्य, सक्षमता, मानवीय, आप बनाए हुए व्यक्ति होते, आपके पास अच्छी बुद्धिमानी है, आपके पास होता है बढ़िया पढ़ाई, मगर क्या लाभ यदि आपके दिमाग को आपका हृदय अधिकार में रखेगा, तो कोई लाभ नहीं, आप मुक्त नहीं होगे, नरक से डबल होगे। यदि आप बुरी तरीके से शादी करोगे, या आप एक गलत व्यक्ति से शादी करते हो, मेरे दोस्त, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस प्रकार, इतना बिल्कुल थोड़ा कठोर तरीके से, मगर कि आपके पास एक उदाहरण हो सके, यदि आप सोचें कि क्यों आप दुख झेलते हो, क्यों आप इस प्रकार फल ग्रहण कर रहे हो दुखों को। ये केस है उस रचना का कि जो यहाँ मोटा होने के लिए वो हो रहे हैं, वो अपने वजन को लोग कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो खाना छोड़ देते हैं, या ये खाना वो, मगर एक दिन आता है ऐसे, एक दिन निर्धारित दिन वो पार्टी में जाते हैं, या जहाँ पर वहाँ लंच होता है और मेज पर रख दिए जाती है कुछ ऐसी चीज बहुत बढ़िया, और कुछ ऐसी चीज की जो जो जिससे वो प्रेम करते हैं, उन्हें पसंद है, तब उनका दिल बोलता है उन्हें, देखिए थोड़ी सा टुकड़ा, थोड़ा सा, और व्यक्ति थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब चख लिया थोड़ा सा, दिल तालियां बजाता है, कितना बढ़िया, और दिल बोलता है एक और टुकड़ा, एक थोड़ा सा और, थोड़ा सा, केवल आज, कल यहाँ नहीं हो गया, आप यहाँ डाइट में नहीं, कल अपना आप जो करना चाहते हो अभी खा लीजिए, और दिल कर देता है आपको कन्विंस, आपके दिमाग को, समझदारी को, कि आपको जो करने की, एक और खाने की जरूरत है, कि आप उस मीटिंग से निकलकर, आप ऐसा प्रतीत होता कि एक बैल की तरह, जैसे एक भेड़े की तरह नहीं है। ये क्यों है? हृदय के कारण। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर चाहते हैं एक नया हृदय, आप जानते हो ये, परमेश्वर चाहते हैं एक नया हृदय आपको देना, परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए करना, कि आपके पास एक हृदय हो जो उनके साथ मिले, जो उनके साथ सहमत हो, जो हृदय
आप जानते हुए, बल्कि बाइबल बोलती है, खुद परमेश्वर बोलते हैं ये भी, कि इस प्रकार बोलते हुए कि उनकी आंखें परमेश्वर की पूरी धरती से होकर गुजर रही हैं, खोजते हुए हृदय के जो न्याय संगत हो, धर्मी हो परमेश्वर के सामने, खोजते हुए। और तब आप बोलो, मगर दिल अगर धोखेबाज है, ये कुटिल है, बुरा है, कैसे परमेश्वर खोजेंगे उस हृदय को संसार में, कि हृदय जो आशीष दे सके, जो उनके साथ मिले? कैसे? देखिए, परमेश्वर जानते हैं खोजना, परमेश्वर जानते हैं समस्या को दिल की, मगर उस प्रकार के लोग हैं कि जो लोग बहुत सारे हैं, जो वास्तव में ऐसे लोगों का अस्तित्व है कि जो हैं इस प्रकार नष्ट होते हुए हृदय के द्वारा, मगर मगर हैं लोग इस प्रकार कि जिनके पास अपनी गहराइयों में, इच्छा में बहुत बड़ी जीने की, न्याय की, उनके वो चाहते हैं कि मेरे परमेश्वर, मैं वेश्या हूँ मगर मैं नहीं जानती ये जिंदगी, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं चोर हूँ, ठग हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मगर मैं नहीं चाहता इस प्रकार, मैं नहीं, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। जो परमेश्वर देखते हैं इस व्यक्ति को जिसके अंदर इस प्रकार का झुकाव होता है चाहने की, कि बेहतर बनने की, परमेश्वर खोज रहे होते हैं, परमेश्वर उनके लिए खोज कर रहे होते हैं। ये बहुत बढ़िया है ना, परमेश्वर बहुत शानदार हैं। अब दूसरे हैं कि जो हैं न्याय के लिए, वो परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए, कि क्या सही है, कि परमेश्वर ये फेंके जाएंगे क्योंकि नहीं चाहते, नहीं था उनके पास सिद्धांत, इच्छा का, कम से कम इच्छा तो हो कि एक सही जिंदगी की। एक चीज है कि आप जीते हो पाप में और चाहते हो उन्हें छोड़ना, आप जी रहे हो पाप में परिस्थितियों के कारण, और आप नहीं जानते क्या करें उनसे निकलने के लिए, मगर आप निकलना चाहते हो, तो केवल आप चाहते हो पापों से निकलना, आप सुनिश्चित हो सकते हो कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे, परमेश्वर एक आपको आपको स्पर्श करेंगे। और क्या कौन जानता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आपको बख्श रहे हों? क्या जानते हो कि पवित्र आत्मा आपके साथ बोल रहे हो इन्हीं क्षणों में, वहां आपके अंदर आपको देते हुए एक शब्द, एक उम्मीद आपके लिए। आप जिनको पसंद है कि जो सही है, जो न्याय संगत है, जो सही है, मगर नहीं कर पाते, आप लत में लिपटे हुए ड्रग्स में, आप व्यक्ति हो जो खोए हुए हो कि शराब में, कोई किसी भी चीज में जिंदगी की, वो आप बोल रहे थे, मगर मैं यहाँ पर हूँ मेरे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता ये, और आप जानते हो मैं नहीं चाहता, उनके अंदर है एक इच्छा चाहने की, जीने की, न्याय संगत जिंदगी। तो ऐसे लोगों को ये इसी प्रकार, यही प्रकार के लोग हैं कि जिनको प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जिनके अंदर भूख और प्यास है न्याय की। न केवल वो न्याय में नहीं जी रहे, वो जी नहीं रहे, वो अन्याय में चल रहे, मगर वो चाहते हैं न्याय को। वो चाहते हैं जानना यीशु को, जाते हैं जीना न्याय में। तो मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर हम दनियाल के उपवास को शुरू करेंगे इस शनिवार को, आधी रात को, उन क्षणों से, आधी रात से शनिवार क्यों, तब 21 दिनों के दौरान यहाँ जिनके पास प्यास और भूख है न्याय की, वो डूबेंगे हमारे साथ अपने विचारों को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के शब्दों में, वो खोजेंगे, वो उन्हें उनकी ताकत लगाएंगे, वो जो गलत है उसे करना छोड़ेंगे, कि क्या करें जो गलत है, तो चलिए वो छोड़ेंगे, वो करेंगे कुछ ना कुछ। यही है शब्द कि प्रभु जी ने कहा है, स्वर्ग का राज्य हिंसा के साथ जीता जाता है, कि हिंसा के साथ ही उसे जीता जाएगा। तो आपको अपने खुद के खिलाफ हिंसा करने की जरूरत है,
त्याग करने की जरूरत है। कैसे इस दनियाल के उपवास में हम, किस प्रकार का उपवास है एक जिसमें त्याग करना पड़ेगा। ये उपवास खाने पीने से नहीं है, ये खाने से नहीं है शारीरिक, ये उपवास है आध्यात्मिक तौर पर, कि जो है सेकुलर इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन इस संसार की। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, लाभ है कि जो मैं यहाँ, हम कम्युनिकेशन के साथ कार्य करते हैं और लोग जानते हैं कि हमारे पास हैं कॉन्शियंस इस चीज़ की कि जो अच्छी खबरें हैं वो मायने रखती हैं, वो महामारी आपदा के खबरें, बुरी खबरें, वो प्रमोट की जाती हैं, वो प्रमोट की जाती हैं इस प्रकार। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ गुजर रहे हो एक एक ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, जहाँ कोई आपदा होती है, सब लोग चाहते हैं धीरे धीरे कि देखने के लिए क्या हुआ, उनकी जिज्ञासा कि देखना चाहते हैं कि व्यक्ति मरे हैं या नहीं हैं, जो जिनको चोट पहुंची है। तो वहाँ वो और ज़्यादा देरी करता है कि एक एक छोट वो उससे एक्सीडेंट से भी ज़्यादा। और मुझे याद है कि बड़ा बहुत बड़ा न्यूज़पेपर मुझ तक आया, वो बोले, उसका जर्नलिस्ट, मैंने पूछा उनसे कि ओ देखिए आप, यूनिवर्सल इतना काम है, इतने शानदार काम, आप इतने सोशल, आप उनको एक लाइन नहीं लिखते उसके बारे में। उसने हंसा, वो बोला कि, वो इस प्रकार बोला, देखिए एदिर, ध्यान दीजिए, यदि कुत्ता आपको काटे मायने नहीं रखता, यदि आप कुत्ते को काटो, ये पहले पहले पेज पर होगी, सुनिश्चित हो कि ये पहले पेज पर हम रखेंगे कि बिशप बिशप मसीह ने कुत्ते को काटा। क्यों? क्योंकि बेचना वो चाहते हैं। ये कहलाता है ध्यान खींचना। क्योंकि यदि आप कुत्ते के काटने से मर जाओ, कि ये काम खबर है, मगर कुत्ता मर गया आपके द्वारा, ये चेंज हो जाता है सब कुछ, ये हमारे लिए दिलचस्प है। तो पूरे संसार भर में मीडिया वो काम करते हैं कि जो जिसका लाभ नहीं है उसके साथ। और आप देखते हो वास्तव में यही होते हुए इस संसार में, इस देश में, इस महामारी में, कोई जानते हो, जब शुरू हुई महामारी क्या हुआ? कोई नहीं बोलता था कैंसर से मरे, वो दूसरे से, उससे मरे, इससे मरे। किसने बोला कि जितने मरे कोरोना वायरस से, लोग कि कोरोना से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस, वो खोजते हैं, वो बेचते हैं अपनी खबर को इसके द्वारा, वो बेचते हैं तस्वीरों को, खबरों को, समाचारों को। तो मेरे दोस्त, संसार इसी प्रकार है, वो प्रमोट करता है जो बुरा है। और सबसे बदतर, दिल जो लोगों के हैं, हृदय के जो दुष्ट हैं, धोखेबाज जो दिल हैं, वो पसंद है होता है उन्हें, वो ग्रहण करते हैं इस प्रकार के बुरे खबरों को। ये है वास्तविकता। कितने सारे लोगों के पास दिलचस्पी है जानने की परमेश्वर के शब्दों को? बहुत कम लोग। कितने सारे लोगों के अंदर दिलचस्पी है परमेश्वर के शब्दों को सुनकर, कि उनके साथ जुड़ने की? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। हर एक चाहता है अपने आप को चलाना, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने लालचों के बारे में। ठीक इसीलिए कि हम यहाँ पर होंगे इस दनियाल के उपवास में, यदि हम अपने आप को दूर करेंगे सेकुलर इंफॉर्मेशन से, जो जानकारी है, जो बेकार की है, जो मूर्खता है, जो इस संसार की, और कि तस्वीरें जो ये संसार हमें देता है, और हम अपने आप को दूर करेंगे सबसे, ताकि हम रहें 21 दिनों तक सोचते हुए केवल परमेश्वर की चीज़ों के बारे में। तो आप अध्यात्म के स्तर पर आगे जाओ। हमारे पास यहाँ पर चर्च के अंदर है जो पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है,
जो वो हैं, पुस्तकें हैं जो प्रभु यीशु के कदमों पर जो बोलते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में कि धरती जल उठेगी, पवित्र आत्मा के कार्य, ये जो सब परमेश्वर के शब्दों के बारे में बोलते हैं, हम यहाँ पर है एक एक सीरीज की जिसका नाम है कि जो चाहते हैं, और उन सब से और सबसे ऊपर हमारे पास बाइबल है। बाइबल यहाँ इसकी बजाय कि आप खबरों को सुनो, आप बाइबल पढ़ोगे, इसकी बजाय कि आप जानना चाहते हो कि क्या हुआ पड़ोसी के साथ, उसके साथ, यहाँ वहाँ गपशप रेडियो सेशन नेटवर्क पर कि ये बोला वहाँ पर बातचीत ऐसी चलती है, उससे आप दूर करोगे। उस प्रकार के दोस्तों को साइड में रखकर जो बेकार की बातें वो करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं देने के, केवल व्यर्थता व्यर्थ की चीज़ें, आप उसे सब कुछ को छोड़ोगे पीछे की ओर और आप डूबोगे परमेश्वर के विचारों में। केवल आप सोचोगे परमेश्वर के बारे में। यदि आप चाहते हो, आप उपवास करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो आप हृदय नया ग्रहण करें, आप चाहते हो कि आप ग्रहण करें एक नई आत्मा, कि जो आप परमेश्वर की आत्मा ग्रहण करो, चाहते हो वास्तव में आप, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मगर तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा, आपको निकालूंगा आपके शरीर से हृदय पत्थर का और शर्मसार पत्थर, यह धोखेबाज कि जो लोगों को दुख देता है, और उन्हें दूंगा एक शरीर का हृदय। और इसी कारण इसके बीच में आप, वही आत्मा आपके अंदर होगी कि उनकी मोहर, और आप, जी हाँ, तब, जी हाँ, जब आपके पास नया हृदय होता है तब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा देती है आपको कॉन्शियस कि आप चलते हो अपने उनके शब्दों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, और आप उसे चल मानते हो। और तब उन्होंने कहा है, और इसीलिए मैं आपके अंदर दूंगा कि, और ताकि आप मेरी विधियों पर चल सकें, मान सकें, और मेरे न्याय को मान सको, और आप उन्हें जान सकें। और केवल हृदय के साथ ही, पवित्र आत्मा के साथ भी, जो मसीह का दिमाग है, वो दिलचस्प होते हैं परमेश्वर की चीज़ों के बारे में। प्रभु यीशु ने कहा है कि केवल रोटी के साथ मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, मगर हर शब्द, वो हर शब्द जो आप खोजोगे, अपने दिमाग को परमेश्वर के शब्दों के साथ भरोगे, तब, जी हाँ, उन्होंने इस प्रकार कहा है, वो यहाँ धरती पर रहेंगे, और मैं तुम्हारे पिता के तौर पर, और आप मेरा निज भाग होगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे दोस्त, मैं महसूस करता हूँ कि एक बोलने की एक इच्छा, कि आपकी ज़रूरत के अनुसार इस प्रकार की ये आपको मैं दे सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मगर जानते हो ना कैसे है, यहाँ तक कि होते हुए भी, चाहे मिट्टी के बर्तन होने के तरीके, हमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस धरती पर, ताकि हम पहुँच सके कि जिनके पास न्याय और भूख है, प्यास है न्याय की, और परमेश्वर चाहते हैं उसको बुझाना, चाहते हैं आपके हृदय को नया बनाना, परमेश्वर चाहते हैं मोक्ष आपके लिए। और यह इसलिए कि आप अपने हृदय को नकार रहे हो उनके लिए। आप पैसे देते हो, अपना दशमांश देते हो, भेंट के दो, आप चैरिटी करते हो, आप चर्च का टॉयलेट धोते हो, आप जाते हो, आप चर्च की सफाई करते हो, यहाँ तक कि शायद आप बहुत अच्छे व्यक्ति हों, आप चर्च में बहुत वफादार हों, चर्च में वफादार हों आप, मगर यदि आपके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के हृदय नहीं है, आप उनके प्रति वफादार नहीं हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उनके नहीं हो, आपने अपना हृदय उन्हें नहीं दिया, आपने पूरा नहीं दिया सब कुछ, मगर अपना हृदय नहीं। और जब आप नहीं देते अपने हृदय को, आपका हृदय आपको धोखा देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको सोचने मजबूर करे कि आप परमेश्वर के हो, मगर आप नहीं हो। आपको करेगा ये सोचने पर कि आप उम्मीद में जीते रहो, और कुछ भी कभी नहीं होगा पूरा। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, ब्रैकेट में विश्वास करते हैं इस प्रकार से जो थ्योरी है, मगर नहीं अभ्यास करते, मगर एक ज़िंदगी जी रहे हैं
पूरी तरह से नष्ट हुई हुई बोलते हुए इस प्रकार ये शब्द, मगर कोई और शब्द मेरे पास नहीं है लिखने के लिए कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को, कि जो बोलते हैं यीशु में विश्वास करते हैं मगर नहीं करते, किसी भी प्रकार से नहीं। यह वो उन्हें लगता है कि उनके पास नया हृदय हो, परमेश्वर की आत्मा हो, उनके पास वास्तविक ज़िंदगी हो, और परमेश्वर प्रमोट करते हैं। उन्होंने कहा है कि देखोगे 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 अंतर, कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो नहीं मेरी सेवा करते। एक अंतर देखने की ज़रूरत है हमारे और दूसरे लोगों में मेरे दोस्त। एक एक अंतर होने की ज़रूरत है आपके और मेरे अंतर में, कि जो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके जो नहीं करते। और ये अंतर यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में शायद पूरा ना हुआ हो, मगर आपने नहीं अपना पूरा हृदय वहाँ पर रखो, आप नहीं चाहते अपने हृदय को यीशु को देना, तो कैसे आप उनको उत्तर ग्रहण करोगे जब आपके पास पुराना है और आप इस पुराने के साथ रहना चाहते हो। आपके पास डर है प्रभु यीशु को देने के लिए अपना हृदय, मगर प्रभु यीशु को आपको देने के लिए अपनी ज़िंदगी देने से डर नहीं है। देखिए तो कोई लाभ नहीं है, तो कैसे, इसका कोई गठबंधन नहीं है। फिर आप अपने हृदय को नहीं देते। यदि आप केवल सोचते हो अपने हृदय को संतुष्ट करने के बारे में, तो आप कमजोर हो और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, और ना ही कोई प्रार्थना। कोई लाभ नहीं है प्रार्थना करने का, कोई लाभ नहीं है कि यदि आप अपना हृदय नहीं देना चाहते, क्योंकि हृदय मेरा है, मेरा। हाँ, मैं अपने हृदय से हाथ छुड़ाऊंगा। अगर आप सब कुछ से हाथ छुड़ाओगे, शायद आप यहाँ तक कि दनियाल का उपवास भी आप करो, मगर आप अपने हृदय को नहीं दोगे प्रभु यीशु के हाथ में, तो कुछ कुछ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है उसका करने का, कोई लाभ नहीं प्रार्थना का, कोई लाभ नहीं किसी चीज़ का, कोई लाभ नहीं चर्च जाने का, कोई लाभ नहीं भेंट का, कोई लाभ नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि आप नहीं अपना हृदय देना चाहते। आपको समर्पित करने की ज़रूरत है, आपको देने की ज़रूरत है अपने हृदय को प्रभु यीशु को, ताकि वह नया दे सके, नया हृदय आपको दे सके। बिना इसके कोई और बिजनेस नहीं है। ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी निर्भर करती है आपके हृदय पर। यदि आपके पास हृदय है धोखेबाज, आप हमेशा धोखा ही खाओगे अपने खुद के हृदय के द्वारा। यदि आप एक व्यक्ति हो जो दुख झेल रहे हैं अपने हृदय के कारण, और जब पास्टर जाता है, बिशप जाता है चर्च से, वो बोलते हुए वो चले गए, असिस्टेंट चाहे कोई हो, वो विश्वास को छोड़ देते हैं। वो बाहर नहीं होती समस्या, वो अंदर होती है, हृदय में। हृदय में वह है जो जिम्मेवार होता है। हृदय हमें जरूरत है प्रभु यीशु को सौंपने की, ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। और मैं यहाँ पर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपकी आंखें खोलने के लिए, ताकि आप अपना निर्णय ले सकें। मैं अपना हृदय मेरे पास एक है, अपना दे चुका हूँ मैं प्रभु यीशु को। वो मेरा नहीं है, वो प्रभु यीशु का है। मगर यदि आप चाहते हो एक क्वालिटी की ज़िंदगी, एक अंतर पैदा करने वाली, तो आपको देने की ज़रूरत है अपने हृदय को उनको। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद आप दुख झेलोगे, दुख झेलोगे, दुख और दुख, और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तनाव यही है, हृदय के कारण आप कुछ खो देते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आपका हृदय अभी भी आपको उस चीज़ पर बैठे हुए हो जिससे आप प्रेम करते थे। आपका खजाना यदि वो व्यक्ति है, यदि आपका खजाना वो चीज़ है, आप वो चीज़ खो देते हो, तो आप पूरी तरह से तनाव से भरे हुए रहते हो, क्योंकि वो हृदय आपका है। दें इस सड़े हुए हृदय को, दें। जो वो जानते हैं क्या इसका करना है, वो आपको देंगे एक नए हृदय को और एक नई आत्मा। तो इसके बारे में कल हम और बोलेंगे। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी खोले समझदारी को, आपकी ज़िंदगी को, और आपके पास आपके अगर बोल सकें इस प्रकार से कि पवित्र आत्मा के द्वारा कि आए और आपको भर दें, यहाँ आपके रस अवसर दें, यहाँ तक कि आप जीना ना छोड़ें, कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हृदय को ना समर्पित करो पूरी तरह से, तो कि जो प्रभु यीशु आपको एक नया हृदय दे सकें। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।